हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे। हम कर रहे हैं यूनिट नंबर 5 पोल्यूशन, जिसमें हमने पढ़ लिया था एयर पोल्यूशन क्या होता है, टाइप्स पढ़ लिए थे, पोल्यूटेंट्स पढ़ लिया था, उसके टाइप्स हमने कर लिए थे डिस्कस। ठीक है। सो जो भी स्टूडेंट इस क्लास को आज देख रहे हैं पहली बार, आई विल रिक्वेस्ट कि प्लीज़ बच्चे आप पहली क्लास देखें जाके, तभी आपको ऐसे समझ आएगा, बिकॉज मैंने पूरी सीरीज प्लेलिस्ट में बना के रखी है। सो प्लीज़ मस्ट विजिट एंड स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, जो है आपका वाटर पोल्यूशन, पानी का प्रदूषण। सो वाटर पोल्यूशन कैसे होता है? मान लो पानी आपका किसी पीने के लायक ना रहे, वो इसमें इम्प्योरिटीज ऐड हो जाएं, या फिर जो इंडस्ट्रीज हैं वो डायरेक्ट पानी में अपना वेस्ट फेंक रही हैं, उससे आपका क्या हो रहा है, एक्वेटिक लाइफ पे इफेक्ट पड़ रहा है, आपका पानी पूरा गंदा हो रहा है। ठीक है। सो पानी मिलके किससे बनता है, क्या क्या होता है पानी में? सो केमिकल फॉर्मूला पानी का होता है H2O, जिसमें H का मतलब है हाइड्रोजन एंड O मीन्स ऑक्सीजन। तो पानी किस किस से मिलके बनता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, राइट। सो अगर मैं पूछूं कि प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर क्या हो सकती है, क्या होगी, अगर एग्जाम में भी आपको आ जाए कि प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर क्या है, सो अगर मैं नेचुरल में बोलूं, जो प्राकृतिक रूप से क्या है, वो है आपका रेन वाटर। जो आपका वर्षा का जल होता है वो सबसे शुद्ध जल माना जाता है, जिसका pH 7 होता है। बट हम इसको डायरेक्ट नहीं पी सकते, क्योंकि इसमें जो होते हैं आयंस और बहुत सारे बैक्टीरिया फंगस इंक्लूड होते हैं, तो इसको हम डायरेक्ट इनटेक नहीं कर सकते, राइट। अगर मैं पूछूं कि आर्टिफिशियल में कौन सा होता है प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर, तो आर्टिफिशियल में होता है आपका डिस्टिल्ड वाटर। ये आपका सबसे प्योरेस्ट फॉर्म है आर्टिफिशियल में। बट अगर आपको क्वेश्चन एग्जाम में आए कि इन दोनों में से आप किसको प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर बोलोगे, देन यू विल टेक आर्टिफिशियल वाटर, राइट। अगर मैं बात करूं हार्डनेस ऑफ वाटर की, तो हार्डनेस ऑफ वाटर क्या होता है? जब कोई पानी साबुन के साथ झाग ना बनाए, उसमें सबसे ज्यादा आपका क्या हो, सॉल्ट हो, दैट इज कॉल्ड हार्डनेस ऑफ वाटर। सो हम इसको रिमूव कैसे कर सकते हैं, और हार्डनेस ऑफ वाटर के टाइप क्या क्या होते हैं? सो उसमें पहले नंबर पे आता है आपका टेम्पररी हार्डनेस। सो टेम्पररी हार्डनेस किसकी वजह से होती है? कोज क्या है टेम्पररी हार्डनेस का? बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। अगर पानी में आपके कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण ज़्यादा हो जाएं, ठीक है, बाइकार्बोनेट्स का मतलब है कैल्शियम बाइकार्बोनेट्स और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट्स, अगर ये ज़्यादा हो जाएं पानी में, देन दिस इज कॉल्ड टेम्पररी हार्डनेस। और हम इसको रिमूव भी कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं? टेम्पररी हार्डनेस ऑफ वाटर कैन बी रिमूव्ड बाय बॉइलिंग। अगर आप पानी को बॉईल करोगे, देन यू विल रिमूव द टेम्पररी हार्डनेस ऑफ वाटर। आगे है परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। सो ये कैसे आप रिमूव कर सकते हैं, क्या क्या होता है पानी में जिसकी वजह से परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर आती है? सो कोज क्या है इसके, किसकी वजह से होता है ये? सल्फेट्स ऑफ क्लोराइड एंड कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। अगर पानी में सल्फेट और क्लोराइड हो जाए ज्यादा, किस चीज के? कैल्शियम और मैग्नीशियम के। जैसे कैल्शियम सल्फेट है, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड्स। ये सल्फेट और क्लोराइड इन दोनों के ज्यादा हो जाएं, जिसकी वजह से क्या होता है, परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर आती है। आप इसको रिमूव भी कर सकते हो, जैसे आरओ के थ्रू, रिवर्स ऑस्मोसिस। आपने देखा होगा आरओ में एक आपकी लाइट सी जलती है, बुझती है, वो क्या होती है? अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, जो क्या करती हैं, आपके जर्म्स को किल कर देती हैं। डिस्टिलेशन से आप रिमूव कर सकते हो, सोडियम जियोलाइट से, सोडियम कार्बोनेट, वॉशिंग सोडा जिसको बोलते हो, उससे भी आप रिमूव कर सकते हो परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर को। ठीक है। आगे आप नोट करके लिखोगे, जो क्लोरीन एंड ब्लीचिंग पाउडर होता है, ठीक है, वो किस चीज के कारण, किसके लिए यूज होता है? आपका जर्मीसाइड की तरह काम करता है ये, मीन्स कीटाणुनाशी। अगर पानी आपका पीने के लायक नहीं है, उसमें ज्यादा जर्म्स हैं, तो आप उसको अगर क्लोरीन डालोगे उसमें या ब्लीचिंग पाउडर ऐड करोगे, तो आपका पानी पीने के लायक हो जाता है। बट अगर ज़्यादा क्वांटिटी में ये सब हम डाल देंगे, तो ये हमारी बॉडी पे भी इफेक्ट करता है, हमारे हेयर लॉस होने लगता है, बॉडी प्रॉब्लम्स होने लगती हैं, स्किन की प्रॉब्लम्स होने लगती हैं, राइट। अगर ब्लीचिंग पाउडर का मैं पूछूं आपको कि इसका क्या होता है, आपका CaOCl2, इसका केमिकल फॉर्मूला होता है CaOCl2, राइट। आगे है फिटकरी, और जिसको आप अलम भी बोलते हो। सो ये किसकी तरह यूज होती है? इम्प्योरिटीज सेटल डाउन ऑन द वेज। अगर आपका पानी में बहुत सारी इम्प्योरिटीज हैं और आपको पीने के लायक बनाना है, तो आप फिटकरी का यूज भी करते हो। इससे क्या होता है, आपकी इम्प्योरिटीज होती हैं नीचे बैठ जाती हैं, तले पे बैठ जाती हैं, एंड ऊपर का आपका पानी जो होता है पीने के लायक बन जाता है,
राइट। जो आपका फिटकरी का केमिकल फॉर्मूला होता है वो होता है K2SO4Al2SOA3 24H2O। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ फिटकरी, राइट। इतना समझ आ गया। जो आपका मृत सागर होता है वो सबसे ज़्यादा सॉल्टी होता है और उसमें क्या होती है आपकी, जिस चीज़ को आप बोलते हो उस पानी को आप बोलते हो हार्ड वाटर, उसकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है। अगर आपको सॉल्ट निकालना है 300 ग्राम सॉल्ट आपको चाहिए, तो उसके लिए आपका 1 लीटर वाटर यूज होगा। ठीक है जी। आगे है आपका BOD, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। सो क्या होती है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड? द ऑक्सीजन रिक्वायर्ड बाय द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिग्रेड द ऑर्गेनिक वेस्ट इन वाटर्स कॉल्ड BOD। जब पानी में आपकी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक को सड़ाने के लिए जो आवश्यक ऑक्सीजन की जरूरत होती है, किसको? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, तो उस चीज को आप बोलते हो BOD, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, राइट। आगे है आपका COD। तो COD क्या होता है? केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, द रिक्वायर्ड ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की जो आपकी मात्रा में जरूरत होती है टू डिग्रेड द ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। वही मैंने आपको आज जो पानी में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक को सड़ाने के लिए जो आवश्यक ऑक्सीजन की डिमांड होती है, किस चीज को चाहिए होती है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, जीवाणुओं को। बैक्टीरिया आ गया, सम फंगी आ गया, सम प्रोटोजोआन्स आ गए इसमें, ठीक है। तो उस चीज को आप बोलते हो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। जितनी ऑक्सीजन की डिमांड चाहिए होगी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, उतना ही क्या होगा, उसमें पोल्यूटेंट्स ज्यादा होंगे, ठीक है। COD इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉल्यूशन, ठीक है जी। आगे आपका आ गया यूट्रोफिकेशन, सुपोषण जिसको बोलते हो। सो यूट्रोफिकेशन क्या होती है? व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस इंक्रीजेस इन द वाटर बॉडीज, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड यूट्रोफिकेशन। इसमें क्या होता है, मान लो एक वाटर बॉडी है, पॉन्ड आ गया, राइट। इसमें आपकी क्या होंगी, बहुत सारी मछलियां होंगी, पानी होगा इसमें। तो इसमें क्या होता है, आपकी नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की मात्रा जो होती है बढ़ने लगती है, और इन दोनों के बढ़ने के कारण क्या होती है, पानी के ऊपर एक लेयर सी बन जाती है। वो लेयर होती है आपकी एल्गे ब्लूम की। अगर एक परत बना लेते हैं आपके नाइट्रोजन और फॉस्फोरस पानी के ऊपर, तो उसके कारण क्या होती है, आपकी ऑक्सीजन की सप्लाई रुक जाती है। अगर ऑक्सीजन की सप्लाई रुक जाएगी तो इससे एक्वेटिक लाइफ पे इफेक्ट पड़ेगा। ये जो फिशेज हैं इसके अंदर, ये क्या होंगी, सांस नहीं ले पाएंगी। तो उस चीज को आप बोलते हो यूट्रोफिकेशन। इट अफेक्ट्स द एक्वेटिक लाइफ, और एक इसको अफेक्ट करता है आपका एक्वेटिक लाइफ को, ठीक है। जो पानी में जितने भी आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी प्राणी रहते हैं पानी में, उस चीज को अफेक्ट करेगा। दिस इज नोन एज यूट्रोफिकेशन, या आप उसको बोलोगे सुपोषण, ठीक है जी। सो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, एंड आई रियली होप कि आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो। देन प्लीज मस्ट सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक माई वीडियोज। थैंक यू सो मच।